बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था उसको किसने डेवलप किया था? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, जोहन वान न्यूमैन ने। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। और ब्लेज पास्कल ने पहला डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था। ब्लेज पास्कल ने पहला डिजिटल कंप्यूटर 1642 में इन्वेंट किया था। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर इंटरिंग अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। MS एक्सेल के सेल में जब हम कोई भी फार्मूला इंटर करते हैं तो उस फार्मूला इंटर करने से पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, इज़ इक्वल टू। इन हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कंप्यूटर को कितनी जनरेशंस में क्लासीफाई किया जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 5 जनरेशंस में। और इन 5 जनरेशंस पर जो MCQs पूछी जाती हैं वो ये हैं कि ये सब जनरेशंस कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। कंप्यूटर की पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थी, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पर, जबकि तीसरी जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड थी। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। कंप्यूटर की सबसे मॉडर्न और आखिरी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अब हम कौन सी जनरेशंस के कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है 4th एंड 5th जनरेशंस के कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसने ईजाद किया था? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, सेमोर क्रे ने। सेमोर क्रे ने सुपर कंप्यूटर 1976 में इन्वेंट किया था। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो शॉर्टकट की का क्या यूज है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, मूव्स द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट। मिसाल के तौर पर जब आपने कोई भी वर्ड टाइप कर लिया है, जब आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो वो आपका कर्सर उस वर्ड के शुरू में चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप लाइन के बिल्कुल शुरू में जाना चाहेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अप यूज़ होगी। और हाँ, ये याद रखें कि जब आप किसी लाइन के एंड पर हों और कंट्रोल प्लस अप एरो की यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर लाइन के शुरू में चला जाएगा, और दोबारा यही की यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर पिछले पैराग्राफ के शुरू में चला जाएगा। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर एरर को चेक करना चाहें तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, प्रेस F7। इसके अलावा देखा जाए तो F1 की प्रेस करने से हेल्प मेन्यू ओपन होता है, और F2 को प्रेस करने से एडिट मेन्यू ओपन होता है, और F5 को यूजुअली रिफ्रेश या फिर रीलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। मंदरजा झैल में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, सुपर स्क्रिप्ट। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, मिसाल के तौर पर सेकंड, और जो ऊपर एंड इस छोटा सा लिखा होता है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो ये है कि जब आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन को एक ही वक्त पर दबाएंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट बाय। आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? इसका ऑप्शन यहाँ पर डी दुरुस्त है, बोथ ए एंड सी। कंट्रोल प्लस H की शॉर्टकट की यूज़ करके, और एडिट मेन्यू में भी रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद होता है। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि कंट्रोल प्लस H का ऑप्शन देखते ही इसको टिक कर देते हैं, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया करें। द फंक्शन ऑफ वर्ड रैप फीचर इज। वर्ड रैप फीचर का क्या फंक्शन है? जब आप कोई भी लाइन टाइप कर रहे होते हैं और आपकी वो लाइन कंप्लीट हो जाती है और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, इस फीचर को हम वर्ड रैप फीचर बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज़ होता है? मिसाल के तौर पर आपने MS वर्ड में कोई भी नई असाइनमेंट बनानी है और इसके लिए आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ भी उस पर टाइप करते हैं, जो फॉन्ट्स ऑटोमेटिक लिखे जाते हैं उसको हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स कौन से यूज़ होते हैं? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, टाइम्स न्यू रोमन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। कॉपीराइट का सिंबल मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उसको बेचने का हक सिर्फ मेरा ही है, और आपने उसमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी।
विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, रेट्स ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यूज एंड लोन पेमेंट अमाउंट्स। डेप्रिसिएशन, रेट्स ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यूज और लोन पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त था, फाइनेंशियल। ए टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ कॉलम्स। एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 256। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक वर्कशीट में मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 65,535। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 65,535। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। जब आप MS पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आपने कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, Ctrl+M। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यू स्लाइड का वर्ड देखते ही Ctrl+N को टिक कर लेते हैं। ये याद रखें कि Ctrl+N की शॉर्टकट की न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है और Ctrl+M की शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। Which of the following font effect is not available in PowerPoint font dialog box? PowerPoint font dialog box में कौन सा font effect अवेलेबल नहीं होता? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, स्ट्राइक थ्रू। जब किसी भी वर्ड के बिल्कुल दरमियान में हॉरिजेंटली लाइन खींच दी जाए तो उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। और स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन गलती को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+5। Which is the shortcut key to start a presentation from the beginning? जब आपने MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार कर ली हो और उसे शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, F5। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में जो एरर्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, डीबगिंग। What is considered the backbone of the World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसे समझा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा इंटरनेट को भी वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन समझा जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं उनकी लॉन्ग फॉर्म पूछ ली जाती है। URL की लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। HTML की लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और FTP की लॉन्ग फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel? अगर आपने MS Excel में सिर्फ करंट डेट को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, डेट पैरेंथेसिस। और अगर आपने वर्कशीट में करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए फंक्शन नो पैरेंथेसिस यूज़ किया जाता है। और अगर सिर्फ टाइम को ही डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए फंक्शन टाइम पैरेंथेसिस यूज़ किया जाता है। MS Excel वाज लॉन्च्ड इन MS Excel को कब लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 1985 में। और इसको चार्ल्स सिमनाई और उसके कलीग्स ने इन्वेंट किया था। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।